केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मंगलवार को नालंदा जिले के आस्थावा विधानसभा क्षेत्र स्थित उत्तरथू गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवान सिकंदर राउत को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। चिराग पासवान ने शहीद परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों का ऋण समाज कभी नहीं चुका सकता। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि शहीदों के परिवारों की जिम्मेदारी उठाना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों और समाज का भी नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यदि सभी मिलकर सहयोग करें तो शहीद परिवारों को मानसिक और सामाजिक रूप से संबल मिलेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया के खिलाफ दिए गए अमर्यादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा, यह बयान बेहद शर्मनाक, निंदनीय और अस्वीकार्य है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरी पार्टी में होता तो मैं उसे आजीवन पार्टी से बाहर कर देता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे एक गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन की कुछ सीमाएं होती हैं, मगर सेना और सैन्य अधिकारियों को लेकर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चिराग पासवान ने कहा, भारतीय सेना देश का गौरव है और राजनीतिक लाभ के लिए सैनिकों के नाम का उपयोग करना अत्यंत निंदनीय है। इस दुख की घड़ी में परिवार वालों को टीवी चैनल में चला इस बात को मैं समझता हूं कि जब परिवार का कोई कमाने खिलाने वाला जाता है तो परिवार पर क्या बीतती है। ऐसे में इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर उनकी हिम्मत बांधने की सोच के साथ मैं, मेरी पार्टी के तमाम नेता, सांसद, हम लोग यहाँ पर आए हैं। कम ज़्यादा जितना हम लोगों से बन पड़ा आर्थिक मदद करने का प्रयास किया, पर उससे ज़्यादा बच्चों के भविष्य की चिंता है। जल्द बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो, उनकी धर्म पत्नी को किस तरीके से व्यवस्था में उनका समावेश किया जा सके ताकि आने वाले दिनों में बच्चों का पालन पोषण वो ठीक से कर पाएँ। इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई है, जानकारी हम लोगों ने ली है। स्थानीय प्रशासन को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और आने वाले दिनों में कम ज़्यादा जो भी समय लगे पर ये व्यवस्था सुचारू रूप से स्थापित हो जाए ताकि परिवार को आगे कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उस उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए थे। तमाम नेताओं को यह आग्रह किया गया है कि ऐसे परिवारों की जो भी समर्थ हो वो अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेने का कार्य करें। ऐसे में यहाँ पे हमारे स्थानीय नेता के द्वारा भी इस जिम्मेदारी का विश्वास दिलाया गया है। उम्मीद है कि परिवार को इससे ज़रूर राहत मिलेगी। सर, कर्नल सोफिया के खिलाफ मंत्री ने बयान दिया था तो आपने कहा था कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। क्या मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि जो शर्मनाक बयान मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। कतई ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सेना जिस पे हर एक नागरिक को सबसे ज़्यादा गर्व, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है हमारी सेना। ऐसे में जब आप सेना और सैनिकों और जवानों को आप अपनी ओछी राजनीति के लिए अपने भाषण में उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर वो मेरी पार्टी के सदस्य होते तो मैं आजीवन उनको अपनी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देता। गठबंधन का मैं सहयोगी हूँ, अपनी बात सुझाव को रख सकता हूँ। मेरी सीमाएं हैं, उससे ज़्यादा मैं दूसरे दल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।